हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के इस वन शॉट एपिसोड के अंदर हम लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं पीवाईक्यूज। तो आज सारे पीवाईक्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक सिंगल प्रॉब्लम भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। प्रीवियस वीडियो ऑन थ्योरी पार्ट एंड रिलेशंस बिटवीन दीज ऑल कांस्टेंट, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन इन ऑल दीज केसेस। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला पॉपुलर है, आपको पता है, यंग्स मॉडुलस का डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए वाई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एफ यहां पे लोड हो जाएगा, यहां पे इस स्ट्रिंग के अंदर ये सारा लोड है, तो एफ को रिप्लेस कर देंगे mg से। एल इसकी लेंथ है एज इट इज, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर रेडियस दी हुई है तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, और y यंग्स मॉडुलस, दैट्स ऑल। ये आंसर आ गया इसका। अब इसका सेकंड का करते हैं। सेकंड के केस में यहां पे अलग से लोड अटैच नहीं है, इसका अपना जो वेट है उसके कारण ये स्ट्रेच होएगी। तो इसका इजी जो मेथड है वो ये है कि सारा का सारा जो इसका वेट है उसके सेंटर पे है, सेंटर्ड यहां पे। तो इसका वेट mg यहां पे अज्यूम कर लो और उसकी लेंथ को l/2 अज्यूम करो, क्योंकि मास जब यहां पे सेंटर्ड है तो इसका जो वेट है हम कहेंगे ये l/2 लेंथ की एक रॉड है। और इसका आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा एल इज इक्वल टू mg, तो एज इट इज रहेगा mg, क्योंकि इसका mg हो गया। l को l/2 यूज करना तो ये नीचे 2 और आ जाएगा, और बाकी पाई आर स्क्वायर इनटू वाई, या इसको a भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो ये आंसर आएगा इसका। लेकिन ये तो हो गया ट्रिक। अब ये हुआ क्यों? वाई दिस 2 फैक्टर इन डिनोमिनेटर, ये कहां से आता है? तो इसके लिए है इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करेंगे इसमें हम, ये स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर लिया, इसके ऊपर जो लोड है इसको स्ट्रेच करवाएगा ये वाला मास जो इसके बॉटम पे है, ये बॉटम पे जो मास है इससे बिलो, वो इसको स्ट्रेच करवाएगा। तो इस जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी हाइट यहां से x मान ली मैंने, और इसकी जो विड्थ है खुद की दैट इज dx। तो dx लेंथ का एलिमेंट है, इसमें भी एक्सटेंशन होगा वेरी स्मॉल। तो अब dl इसके ऊपर, डेल्टा एल से पहले dl वेरी स्मॉल, तो उसमें कितना होगा? तो इस पे लोड है ये इसका लोड, और इसका लोड कितना होगा? पूरी रोड का मास m है, तो इसका मास कितना होगा? दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ x। तो ये लोड इसके ऊपर f की वैल्यू रुक देंगे हम यहाँ पे इसके लिए, तो f के प्लेस पे आ जाएगा m अपॉन l इंटू x। ये तो हो गया f के बाद इसकी लेंथ, ये लेंथ dx है, अपॉन y इंटू a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, r की जगह डायरेक्ट a ही ले लो ये, और इसको कर दो इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करेंगे ये एलिमेंट थ्रू आउट दी रोड होगा, तो इंटीग्रेट की लिमिट आ जाएंगे 0 टू l, और इसको सॉल्व करेंगे तो m ओवर l y a कॉमन आउट हो गया ये, और x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से l, और फिर फर्दर इसको लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका, और g भी आएगा इसमें, ये तो सिंपल मास है, अगर इसका वेट लेना तो ये मल्टीप्लाइड बाय g, तो यहाँ पे g से भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ जाएगा mg, और ये एक l इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर l बच जाएगा और नीचे 2ya, इसको डेल्टा l लिखेंगे, दिस इज डेल्टा l, dl से ये बन जाएगा डेल्टा l। ये सेकंड केस। अब थर्ड केस के लिए दोनों का कंबाइंड, इसमें कितना एक्सटेंशन होगा? इस लोड के कारण अलग से एक्सटेंशन, तो इसका जो टोटल एक्सटेंशन है दो पार्ट्स में होगा, डेल L1 डेल L2। डेल L1 होगा इसके कारण, ये कैपिटल M दैट इज mg, f की जगह mg, लेंथ इसकी L है, डिवाइडेड बाय ya, प्लस डेल L2 इसका सेल्फ वेट के कारण, इसका जो वेट है और वो स्मॉल mg, तो उसमें आपको पता है 2 फैक्टर, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस 2 फैक्टर। तो यहां पे mg स्मॉल mg, लेंथ इसकी l ही रहेगी बाय 2ya, तो दिस इज द आंसर। लेकिन ये कैपिटल M और स्मॉल m अलग अलग हैं, तो वी कैन नॉट ऐड, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयर आर 2 वायर्स, एक यहां पे लोड अटैच है, ये कॉपर वायर है, एक फर्दर एक वायर है, ये मान लिया एल्यूमिनियम वायर है, यहां पे फर्दर लोड अटैच है, दिस इज सपोज 2 kg, दिस इज सपोज 8 kg,
इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसका एरिया हो सकता है A हो तो इसका 2A हो, लेंथ एरिया डिफरेंट भी हो सकते हैं मे बी। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ, इसका इंक्रीज, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस y2 है, तो व्हाट इज द टोटल इंक्रीज इन लेंथ। अब यहां पे खास बात क्या है, ये जो रोड है इसके साथ ये दोनों मास अटैच हैं, तो इसके लिए, इस रोड के लिए टोटल मास 10 kg है। रोड का मास इसमें नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, मासलेस सिंपल, वो जो फर्स्ट पार्ट है वो लगेगा। अगर इसका भी मास होता तो सेल्फ वाला भी ऐड कर देते। तो इसमें भी उसी तरह से टोटल लेंथ एक्सटेंशन के दो पार्ट्स में कर दो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 पहले मैं कॉपर का ले रहा हूं, ये कॉपर के लिए है फर्स्ट, ये कॉपर, और सेकंड आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। तो कॉपर के लिए लोड हो गया आपका 8 और 2 10, यानी कि 100, 10 G से मल्टीप्लाई कर दो इनटू इसकी लेंथ, ये लेंथ आपको गिवन होगी कुछ ना कुछ। मैं सपोज ले लेता हूं 5 मीटर और ये ले लेता हूं ये 3 मीटर, ऐसे एरिया ये ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और ये 2A डबल हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस मैंने इसका ले लिया 9 इंटू 10 की पावर 11 और ये ले लिया 8 इंटू 10 की पावर 10, ऐसे ले लिया मैंने, अज्यूम कर लिया, ये गिवन होगा। तो अब यूज करो 100 इंटू L, लेंथ इसकी दैट इज 5 डिवाइडेड बाय YA, Y इज योर 9 इंटू 10 की पावर 11, A इज योर 1। ये आ गया फर्स्ट पार्ट इसका, प्लस सेकंड। अब इसमें लेंथ कितनी इंक्रीज होगी सेकंड, इसके लिए लोड आप 8 kg लेंगे, इस लोड को नहीं लेंगे, इसके ऊपर ये अटैच है, सिर्फ ये इसको एक्सटेंड करेगा, तो यहां पे 80 आ जाएगा, 8 से 80। लेंथ इसकी लेंथ 3 डिवाइडेड बाय इसका यंग्स मॉडुलस दैट इज दिस 8 इंटू 10 की पावर 10 और इसका एरिया इसका डबल 2, और इसको आप सोल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। एक रोड है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, सेकंड रोड है सेम लेंथ L है, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस y2 है। व्हाट इज द y इक्विवेलेंट, y इक्विवेलेंट कितना होगा, यंग्स मॉडुलस दोनों का कंबाइंड कितना होगा। इसके लिए कैसे करेंगे हम, इसमें लेंथ इंक्रीज होगी, वेट दोनों के साथ अटैच कर दिया मैंने कोई भी W, इसकी जो लेंथ इंक्रीज होगी डेल्टा L1 और उसकी डेल्टा L2, और ये हो जाएगी टोटल इंक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा L1 कितना होगा इसका, इसके ऊपर लोड तो सेम होगा W, लोड सेम होगा W, और इसकी लेंथ हो जाएगी L है डिवाइडेड बाय y1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान लिया सेम है दोनों के A, तो दिस इज A। सेकंड का आ जाएगा WL डिवाइडेड बाय y2A, और टोटल अगर इसको एक कंबाइंड सिंगल रोड ले हम ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट लेंथ क्या हो जाएगी 2L, तो टोटल इसमें इंक्रीज कितना होगा इसी सेम लोड से W से, तो डेल्टा L की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे W इंटू 2L, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2L लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी रोड की टोटल लेंथ 2L है, डिवाइडेड बाय y आपने निकालना है और एरिया इसका A है, तो ये A कैंसिल हो जाएगा, L सब कैंसिल हो जाएगा और W कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल y आ जाएगा आपका दैट इज 2y1 y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। दिस इज द आंसर। देयर आर टू वायर्स, वायर नंबर 1 एंड 2, एक लाइट रोड है, दिस रोड इज लाइट रोड, और यहां पे एक वेट अटैच है, तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस वेट। यहां से इस कितनी डिस्टेंस पे ये x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपने, किस सिचुएशन में, फर्स्ट कि इन दोनों के अंदर स्ट्रेस सेम हो, सेम स्ट्रेस, और दूसरे सेकंड सिचुएशन है कि दोनों का स्ट्रेन सेम हो, सेम स्ट्रेन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालेंगे। आपको पता है द रोड हैज टू बी मेंटेन इन इक्विलिब्रियम, ये रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्टेट में है और ये हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में ही रहनी चाहिए, उसी कंडीशन के लिए हमें बताना है x की वैल्यू।
तो इसका अगर इक्विलिब्रियम देखें तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसमें टेंशन मैंने T1 अज्यूम कर लिया, इसके अंदर टेंशन T2। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा, mg के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, ये रोटेट भी नहीं करेगी किसी भी साइड। इस T1 के कारण टॉर्क आएगा इसका क्लॉकवाइज, T2 के कारण टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेंगे तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लेंगे, तो T1 इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उधर से इक्वल टू हो जाएगी T2 इनटू दिस डिस्टेंस, और ये लेंथ ऑफ दिस रोड आपको कैपिटल L दी हुई है, दैट इज L माइनस x। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, यहां से दोनों इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन ये है कि x की वैल्यू तब बतानी है जब सेम स्ट्रेस हो। फर्स्ट केस ले रहे हैं, सेम स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे T1 है, एरिया A है, तो T1 अपॉन A इसका स्ट्रेस हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू T2 अपॉन 2A। उसका एरिया डबल है यहाँ पे, तो यहां से A से A कैंसिल और T2 की वैल्यू 2T1, ये कंडीशन है आपकी, और ये कंडीशन है। अब इसमें यूज कर लेंगे अब हम, तो यहां से ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले। तो x को मैं इस साइड ले आऊंगा, तो दैट इज T1 प्लस T2, ये इस साइड आएगा और x कॉमन, और ये हो जाएगा T2 इंटू L। और यहां पे इसकी वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसमें पुट कर देता हूं मैं, T2 2T1 है, तो ये T1 प्लस 2T1 ये हो जाएगा 3T1 इज इक्वल टू mg। तो T1 की वैल्यू आ गई mg बाय 3, और T2 की वैल्यू आ जाएगी इसका डबल, दैट इज 2mg बाय 3। तो T1 T2 हमने अलग से भी निकाल लिए और यहां पे प्लग इन कर देंगे। तो T1 की वैल्यू T1 प्लस T2 तो mg है ही, तो ये तो mg होगा इनटू x। T2 की वैल्यू अभी निकाल ली है, 2mg बाय 3 इंटू L, mg से mg कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2/3L। दिस इज द आंसर। फर्स्ट केस में है ये आपका फर्स्ट केस में आंसर आ गया जब सेम स्ट्रेस है, तो ये सिचुएशन होगी। नेक्स्ट, सेम स्ट्रेन। सेम स्ट्रेन के अंदर इसमें ड्यू टू दिस टेंशन दिस विल स्ट्रेच, एक्सटेंड होगा। तो दोनों में अगर इनिशियल लेंथ LL है तो स्ट्रेचिंग भी सेम होनी चाहिए, दोनों की सेम स्ट्रेंथ डेल्टा L बाय L सेम होना चाहिए, तो वो निकाल लेंगे। अब उसके लिए आपको पता है कि डेल्टा L अपॉन L स्ट्रेन होती है, तो इसमें स्ट्रेन और इसमें स्ट्रेन सेम होनी चाहिए दोनों में। तो डेल्टा L1 अपॉन L इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन L, तो ये इक्वल है ही, तो आपस में दोनों का डेल्टा L इक्वल करना। अब डेल्टा L कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है FL और YA। तो FL की जगह T1L अपॉन Y1 इंटू A, ये आ गया। इसके लिए T2 इंटू L अपॉन Y2 इंटू A, A की जगह 2A। फिर उसी तरह से A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, और यहां से T1 बाय T2 की वैल्यू आपकी आ गई Y1 बाय 2Y2। T1 प्लस T2 इंटू X इज इक्वल टू T2L, इसमें पुट करेंगे। तो यहां पे T1 प्लस T2 तो mg होगा ही होगा, दैट इज mg इंटू x इज इक्वल टू T2 इंटू L। अब T2 की वैल्यू चाहिए हमें, T1 प्लस T2 हमारा है mg, और यहां से T2 की वैल्यू चाहिए तो T1 को एलिमिनेट करेंगे इससे। T1 को मैं लिख सकता हूं T2 इंटू, इसको लिख सकता हूं T2 इंटू Y1 बाय 2Y2। T1 की प्लेस पे मैंने लिख दिया यहां पे, इसको यूज करके T2 इंटू Y1 बाय 2Y2 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ये आ गया आपका, ये आ जाएगा 2Y2 ऊपर ये, और डिवाइडेड बाय Y1 प्लस 2Y2। ये T2 की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दो,
एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 की वैल्यू ये एम जी इंटू 2y2 इंटू एल डिवाइडेड बाय y1 प्लस 2y2 और mg से mg कैंसिल और x इज इक्वल टू 2y2 l ओवर y1 प्लस 2y2 ये हो गया। अब यहाँ पे y1 और y2 में भी रिलेशन होता तो और इजी हो जाता ये। मान लिया y1 जो है वो 2y2 होता अगर सपोज, तो यहां पे पुट कर देते y1 2y2 नीचे 4y2 ऊपर 2y2 x की वैल्यू l/2 आ जाती है। मिड में यहां पे इसको हैंग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, ये दो सिचुएशंस हैं। देयर इज ए वायर स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड वॉल्स और इसकी लेंथ है 2l, रेडियस है इसकी, रेडियस थिकनेस मतलब रेडियस r, यंग्स मॉडुलस y, और इसके मिड पोर्शन में एक वेट w अटैच कर दिया, यहाँ पे हैंग कर दिया, और इसमें जो डिप्रेशन है ये y है, ये y नीचे डिप्रेस हो जाती है। नाउ इफ द वायर इज ऑफ लेंथ l, 2l की जगह l हो, रेडियस इसकी 2r हो, इसका यंग्स मॉडुलस 2y हो और वेट डबल अटैच कर दें, तो ये इसमें इसका y डैश क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू ny, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता होगा डिप्रेशन का, देन वी कैन फाइंड आउट इन सेकंड्स। तो इसका फॉर्मूला कहां से आएगा वो पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर। तो देखिए पहले कैसे, यहां पे जैसे ये नीचे आएगा तो इसमें ये सेकंड पोजीशन होगी इसकी। अभी जो वायर है आपका वो इस स्टेट में है, वहां से लेंथ इंक्रीज होगी तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आएगा। लेंथ क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वेट अटैच है, वेट अटैच है तो इससे टेंशन आएगा, टेंशन मैंने T मान लिया, सिमेट्री है तो सेम होगा दोनों साइड टेंशन, तो ये एंगल मैंने अज्यूम कर लिया थीटा। तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, इधर आ जाएगा T cos थीटा, नहीं इस साइड आएगा T sin थीटा, सॉरी यहां पे लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल आएगा T sin थीटा कंपोनेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा T cos थीटा। इसी तरह से इसका सेम T cos थीटा रिपीट हो जाएगा, ये T sin थीटा कैंसिल कर जाएंगे आपस में, तो इसका जो वेट है वो बैलेंस हो जाएगा 2T cos थीटा से। एक तो इक्वेशन ये यूज करेंगे। दूसरा, इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, यहां से यहां तक L होगा, ये Y है तो ये लेंथ पता लग जाएगी L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का रूट, और इतना ही सेम इधर है तो इसका डबल कर दो और इसमें से माइनस कर दो ओरिजिनल लेंथ 2L, ये आपका डेल्टा L आ जाएगा। अब ये y जो है डिप्रेशन एज कंपेयर टू इस लेंथ के बहुत कम है, y इज मच लेस देन 2L है, ठीक है। तो हम इसको बाइनोमियल से भी यूज कर सकते हैं, ये 2L कॉमन आ जाएगा इसमें और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर बाय L स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2L बाइनोमियल यूज करेंगे, y इज मच लेस देन L, तो यहां पे ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 y स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय L। तो ये डेल्टा L आ गया, इसका इंक्रीज इन लेंथ। अब इंक्रीज इन लेंथ आ गई तो फॉर्मूला क्या है हमारा, उसी तरह से F डेल्टा L इज इक्वल टू FL ओवर AY, ये फॉर्मूला है। अब F कितना लें, F इज T, F की जगह T आएगा, टेंशन T। लेंथ कितनी लें, लेंथ तो इसकी 2L है तो L को रिप्लेस करेंगे 2L से, डिवाइड बाय A कितना लें, इसका रेडियस दिया हुआ है तो पाई r स्क्वायर, और y इसका y ही है, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी ये पुट कर देंगे y स्क्वायर बाय L, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है अभी। तो यहां पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो L उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू T2L स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर y। अब t की वैल्यू और पुट कर दें यहां से, t विल बी w बाय 2 cos थीटा, दैट इज w बाय 2 cos थीटा, t is equal to w by 2 cos theta 2L square by pi r square कैपिटल Y, और ये है y स्क्वायर, और फर्दर 2 से 2 कैंसिल, और हमने cos थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। cos
cos थीटा इस ट्रायंगल के अंदर, दैट इज ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस y अपॉन दिस साइड, तो ये आ जाएगा y नीचे और वो साइड ऊपर चली जाएगी, दैट इज l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट और इनटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इनटू y और ये आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। इसको फर्दर मैं इस साइड लिख रहा हूं, y क्यूब हो जाएगा ये। तो दिस इज y क्यूब इज इक्वल टू w अपॉन पाई r स्क्वायर कैपिटल Y, और यहां पे ये y इज मच लेस देन l, तो यहां पे y को इग्नोर करके तो ये l क्यूब हो जाएगा। दिस इज l क्यूब और y की वैल्यू आ जाएगी w l क्यूब अपॉन पाई r स्क्वायर y और इस सारे का पावर 1/3। तो ये डिप्रेशन का फॉर्मूला निकाल लिया हमने। ज्यादा लोड अटैच करेंगे तो ज्यादा डिप्रेशन होगा, लॉन्गर वायर होगी तो ज्यादा डिप्रेशन होगा, ज्यादा एल ज्यादा होगा तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा डिप्रेस करेगी स्ट्रिंग, और वाई ज्यादा होगा तो कम होगा, यंग्स मॉडुलस हाई होगा। स्टील की वायर होगी तो कम डिप्रेशन होगा उसके अंदर, तो वाई जितना हाई होगा उतना डिप्रेशन कम होगा, और जितना थिन वायर होगा ज्यादा डिप्रेशन होगा। थिक वायर होगा, आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कम डिप्रेशन होगा। थिक वायर, मोटी वायर होगी तो कम डिप्रेशन होगा उसका, लेकिन उसका अपना वेट के कारण भी फिर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा। अब देखो L का पावर इसको सॉल्व करें 1/3, तो ये 3 से 3 कट के, तो L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां पे इसको यूज करते हैं y डैश अपॉन y डैश अपॉन y, वेट W तो ये 2W आ गया, तो इसकी जगह 2W कर दो, 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, बाकी तो सब कटेगा। L क्यूब, L की जगह कितना है हमारा, ये 2L था, 2L और उसका हाफ है ये। यहां पे अगर L को L हाफ है, ये 2L की जगह L आया हुआ है, तो इसका मतलब L होता तो L/2 आता, 2L का L आया हुआ है, तो अगर L लेता तो मैं L/2 आता है यहाँ पे, तो L/2 यानी कि 1/2 का क्यूब, ठीक है। और नीचे पाई की जरूरत नहीं, R की जगह है हमारा 2R और उसका स्क्वायर है तो 4R स्क्वायर 4 आ जाएगा, और Y की जगह है वहां पे 2Y इंटू 2 आ जाएगा, और सभी की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसको ये तो इसका कैंसिल हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बाकी ये सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा इसका 1/2 इंटू 4 की पावर 1/3। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इंटू y इज इक्वल टू दिस, और ये n की वैल्यू आ जाएगी 1/n, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 4 की पावर 1/3, 4 का क्यूब रूट। तो दिस इज द आंसर। तो इसमें बहुत ही कम आएगा डिप्रेशन, देखो ये नंबर बहुत ही छोटा आ रहा है, ये बहुत कम डिप्रेशन होगा, स्मॉल लेंथ है इसकी, यंग्स मॉडुलस भी हाई है और थिक वायर है, इसलिए बहुत ही कम नॉमिनल नंबर आएगा ये। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 रोड हैं, रोड A एंड रोड B, 2 रोड हैं, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया है, सेम फोर्स, ये यहाँ पे फिक्स, इस एंड पे फिक्स है, दोनों की लेंथ भी सेम है, L भी सेम है, लेकिन यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है। यंग्स मॉडुलस की रेशो दी हुई है, दोनों की थिकनेस भी अलग अलग है, A1/A2 1/3। तो बताओ सेम लोड पे कितना एक्सटेंशन होगी, रेशो क्या होगी लेंथ में। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे F सेम है तो F की जरूरत नहीं, आपको पता है डेल्टा L इज इक्वल टू FL ओवर AY, ये है। अब इसमें F सेम है, L सेम है, इसको लेने की जरूरत नहीं हमें उसको, तो A और Y लेना है ओनली, और ये इनवर्स में आएंगे, तो डेल्टा L1 में नीचे आ जाएगा ये A1 Y1, और ये डेल्टा L2 का ऊपर चला जाएगा A2 Y2। अब A2/A1 कितना है आपका 1/3 है, A1/A2 तो ये आ जाएगा 3/1, और ऐसे ही Y1/Y2 1/4 है, तो Y2/Y1 हो गया 4/1, आंसर आ गया 12:1। दिस इज द आंसर। इस केबल से इसको उठाया जा रहा है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 टन है, मान लिया 10 टन,
और इसको हमने इंक्रीज करना है 25 टन्स ये। और इसका एरिया सपोज आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बताओ इसकी कैपेसिटी अगर ये चेंज करनी है तो थिकनेस क्या लें, न्यू थिकनेस क्या लें? तो उस केस में ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगी आपकी, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फर्स्ट केस में लोड था मान लिया F1 एरिया A1, नेक्स्ट केस में लोड हो जाएगा F2 एरिया A2, दैट्स ऑल। तो ये F1 हमारा 10 हो गया, 10 टन, रेशो में कैंसिल हो जाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय दिस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और उधर आ जाएगा F2 25 डिवाइडेड बाय A2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी ये 25/10 यानी कि 2.5 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इतना थिक होनी चाहिए, न्यू एरिया जो है 2.5 टाइम्स होना चाहिए उसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मासलेस पुली है, दो हैंगिंग मास है 3 kg एंड 5 kg, और इसकी वायर की ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें पता है। तो मिनिमम कितना थिकनेस हो इसकी, इसका रेडियस निकालनी है, इसकी थिकनेस निकालनी है मिनिमम की ये ब्रेक ना हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हम टेंशन निकाल लेंगे पहले, व्हाट इज द टेंशन इन दिस। अगर हमें टेंशन पता होगा तो फिर हम इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन वो सारा यूज कर लेंगे। तो पहले टेंशन के लिए डायरेक्ट आपको पता है सपोर्टिंग फोर्स एक्सेलरेशन से निकाल लो, या स्ट्रेट वे आंसर 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला, या तो टेंशन डायरेक्ट निकाल लो यहां से 2 इंटू m1 इज योर 3, m2 इज योर 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 10, 37.5 न्यूटन आ रहा है ये। अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है तो फर्स्ट एक्सेलरेशन निकाल लो इसका। कैसे? स्पोर्टिंग फोर्स है 50, अपोजिंग फोर्स है 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो मूव कर रहा है 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो ये 20 बाय 5 प्लस 3 है ये, सॉरी 5 प्लस 3 8। तो ये आ जाएगा आपका 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे इसका एफबीडी बना के, और यहाँ पे स्पोर्टिंग फोर्स 50 था, उसमें से t माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ma मींस 5 इंटू a 2.5। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 12.5, और वही आंसर आ जाएगा 37.5। तो इसमें टेंशन हमने निकाल लिया, यही मेन पॉइंट था पहले। अब टेंशन निकाल लिया तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या है, टेंशन है यहाँ पे T, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ R। पुट कर देते हैं इसमें, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज गिवन टू यू, तो ये 24 बाय पाई इंटू 10⁻²। टेंशन अभी निकाला है हमने, दैट इज 37.5। पाई ये एज इट इज यहां रहेगा आर स्क्वायर, और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 37.5 डिवाइडेड बाय 2400 आ जाएगा ये, और इसमें आर निकाल लेंगे तो इसका रूट आ जाएगा, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 375 बाय 100 का ये 10 बाहर ले लो, और रूट में हो जाएगा 240, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 पे जा रहा है, 5 7 जा 5 5 जा, और ये 5 4 जा 5 8 जा, और 1/10 आउटसाइड, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 पे फिर कैंसिल हो रहा है, ये 25/16 रूट इंटू 1/10, और ये आ गया 5/4 40 मीटर है, ये सेंटीमीटर बना लो, 5/40 इंटू 100 दैट इज, ये कैंसिल 4 2.5, ये 12.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका। तो इसकी जो थिकनेस है वो 12.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट वायर्स दिए हुए हैं, लेंथ L इसकी लेंथ है 2L,
तो इसका के इक्विवेलेंट निकालना है, या इसमें हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इसका कैसे करेंगे एनर्जी स्टोर्ड, तो पहले इसका के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, के इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को मैं सिंगल एक वायर मान लूं, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट में करते हैं हम, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग को स्ट्रिंग की टर्म्स में यूज करेंगे, YA/L। एरिया इनका सबका सेम अज्यूम किया हुआ है, तो YA/L। तो इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका K है, तो इसमें लेंथ सेम है, एरिया सेम है, Y डबल है, तो इसका 2K हो जाएगा, दिस इज 2K। अब इसका लेंथ 2L है और ये 3 है, तो ये 3/2 आ जाएगा इसका, तो इसका 3/2K। अब ये सिंबल लगा दो कि ये स्प्रिंग पैरेलल में है, स्ट्रिंग है वैसे, इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में और ये सीरीज में है, तो ये आ जाएगा इसका सिंगल जो बनेगा दैट इज 2K और K 3K, और ये आ जाएगा आपका 3/2K, और ये फर्दर फिर सीरीज में है, और सीरीज में फॉर्मूला आएगा आपका K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। सीरीज के अंदर टोटल K कैसे निकालते हैं, 1/K1 प्लस 1/K2 रेसिप्रोकल करके, और ये शॉर्टकट। तो इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 3K इंटू दिस 3/2K डिवाइडेड बाय 3K प्लस 3/2K। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 और 3 9, नीचे तो 9K आ गया, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 9K², एक K कैंसिल हो गया, और नहीं 9, हाँ 9 ही आ रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल, और ये K आ गया, ओनली K। अभी इसका कितनी एनर्जी स्टोर्ड है पूरे इसके अंदर, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है, हाफ K डेल्टा L², ये एनर्जी स्टोर्ड होगी टोटल, और K की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है हमारी YA/L। अब डेल्टा L इसका निकालना है, और आपको पता है लोड हमने कितना लगाया हुआ है इसके साथ, mg, तो पूरा इसका K इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, तो अब mg किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्विवेलेंट K ही था हमारा, इनटू ये यहाँ पे डेल्टा L आ जाएगा। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी, mg/K, क्योंकि पूरे को एक स्प्रिंग मान लिया और उस पर लोड ये है, तो उसकी इकट्ठी लेंथ कितना स्ट्रेच होएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हाफ K, डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय K होल स्क्वायर, ये, और K की वैल्यू ये है हमारी, तो हाफ, और दिस इज, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, m²g² डिवाइडेड बाय K आएगा, और K की वैल्यू मैं लिख रहा हूं m²g² डिवाइडेड बाय 2K इज योर YA/L, L ऊपर चला जाएगा। तो ये इसकी एनर्जी स्टोर्ड आ गई, इस सिस्टम की कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये एक सिचुएशन है, ये रबर जो है इसमें स्ट्रेच की हुई है यहाँ पे, और देयर इज ए स्टोन, यहाँ पे एक स्टोन है जिसका मास m है, और इसको हमने ऐसे खींच के रिलीज कर दिया, कैटापल्ट ये जो है एकदम ऐसे स्ट्राइक करेगा, हाई स्पीड से जाएगा ये, तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, कितनी स्पीड से ये मूव करेगा। तो इसकी हमें सिचुएशंस दी हुई है, इसका मास 20 ग्राम है, m इज योर 20 ग्राम, और इसके अंदर दिया हुआ है इसकी लेंथ है 0.1 मीटर, लेंथ ऑफ दिस, ये रबर है, दिस इज रबर, स्ट्रेच बिटवीन दिस टू फिक्स पॉइंट्स इसके बीच में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया, और यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर दैट इज 0.5 इंटू 10⁹9, और ये आपने ये बताना है कि इसको अगर हम स्ट्रेच करें, ये नीचे की तरफ यहां पे इसको ऐसे स्ट्रेच करें बाय 0.04 मीटर, इतना अगर इसको स्ट्रेच करके और एकदम रिलीज कर दें, तो व्हाट विल बी द स्पीड, किस स्पीड से ये जाएगा। तो नेचुरली इसके अंदर जो भी हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेंगे वो काइनेटिक बन जाएगी जैसे रिलीज करेंगे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ स्ट्रेस
इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहां पे अब इसमें स्ट्रेस तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें यंग्स मॉडुलस पता है, तो स्ट्रेस को हम यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन की टर्म्स में लिख सकते हैं। स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, इनटू वॉल्यूम। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.5 इंटू 10⁹ स्ट्रेन इज योर डेल्टा एल अपॉन एल, एल अलग से निकाल लें, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल इज योर 0.04, एल इज योर लेंथ 0.1 मीटर दिया हुआ है, इसको 0 लिख लो, तो दैट इज 4/10, ये आ गया 2/5। लेट्स प्लग इन दी वैल्यूज, हाफ y is your this one 0.5 into 10⁹ into strain is your this 2/5, that is 4/25 into volume is this A into L, that is ये 10⁻⁻6 into 0.1। पहले पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो ये तो कटेगा 1/2, 4 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, और इधर से ये 10⁻⁻7 और ये 9, तो ये 10⁻2 आ गया इंटू 1/this, तो ये 4 के इक्वल आ गया 4। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज 4। तो इसको काइनेटिक के इक्वल करो, हाफ mv² इज इक्वल टू 4, हाफ मास इज दिस वन 20 ग्राम, तो दैट इज 20/1000 ग्राम है, तो किलोग्राम बनाएंगे, v² इज इक्वल टू 4, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और v² इज इक्वल टू 400, और ये v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये रिलीज होगा, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, वो से लिंक किया जा सकता है। और लास्ट प्रॉब्लम हम डील करेंगे इसकी, दिस इज द प्रॉब्लम कि एक बॉटल है, इसका जो नेक है दैट इज वेरी नैरो, और उसकी रेडियस दे रखी है a, और इसकी लेंथ है यहाँ पे b, हाइट कह लो। इसके अंदर एक कॉर्क, दिस इज कॉर्क, इसमें कॉर्क हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है वेरी टाइट, बिकॉज कॉर्क की जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन a, स्लाइटली ग्रेटर देन a है, तो हम इसको फोर्स लगाएंगे। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट दिस कॉर्क इनसाइड द नेक ऑफ द बॉटल, ये क्वेश्चन है। और यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन है, दैट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो क्लियर है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड हियर। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट हमने उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज मैक्सिमम, वहां पे मैक्सिमम रेजिस्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू म्यू एन। नाउ सिचुएशन इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस एन नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां से आएगा, ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, इसकी हाइट है b और रेडियस इसकी a, दैट इज ग्रेट, स्लाइटली ग्रेटर देन दिस ऑलमोस्ट। तो यहां पे ऑल डायरेक्शन से यहां पे स्ट्रेस आएगा, यहां पे फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल ऑफ द बॉटल, बॉटल की जो नेक की वॉल है वो इस पे फोर्स डालेगी ऑल डायरेक्शन से, चारों तरफ से, तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसका बल्क मॉडुलस आपको b दिया हुआ है कॉर्क का, तो यू नो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर और फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ प्रेशर जिससे स्क्वीज हो जाए, डिवाइडेड बाय प्रेशर अपॉन इसका चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा v अपॉन v, ये हमें पता है। अब प्रेशर कहां से आएगा? बाय नॉर्मल रिएक्शन, प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन अपॉन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इसका कितना होगा? इसका कॉर्क का सरफेस एरिया, दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा यू नो 2 पाई a, तो इसका सरकमफेरेंस हो गया, एंड इसकी b विड्थ होगी, दिस इज प्रेशर, एंड दिस इज डेल्टा v अपॉन v। और यहां से हमने n की वैल्यू निकाल ली, n विल बी इक्वल टू दिस इज b इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 2 पाई ab, ये हमने n निकाल लिया।
और ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू, उसके लिए इसका ये वैल्यू पता है हमें, डेल्टा वी अपॉन वी। तो इसका वॉल्यूम वी नो, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, सिलेंडरिकल है तो दिस इज पाई ए स्क्वायर इनटू बी। तो ये वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर इसका यूज करना है तो वी कैन फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें रिलेटिव एरर ले लो, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहेगा, नो यूज। और b को हम ऑलरेडी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे से कोई ऐसे फोर्स ज्यादा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाय a। तो डेल्टा v बाय b को वी कैन यूज दिस। अगर इसमें पॉइसन रेशो b दिया होता तो फिर हम b को भी यूज करते यहाँ पे, तो उस केस में हम इसको भी यूज करते हैं, दैट इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे b इंटू इसकी वैल्यू दैट इज 2 डेल्टा a बाय a इंटू 2 पाई ए बी, और यहां से ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई b डेल्टा a इंटू बी, ये आ गया n, और n आ गया तो आपका फोर्स आ गया, म्यू इंटू n, n इज दिस दैट इज 4 पाई b कैपिटल B and small b into delta a. This is the answer. तो एट लीस्ट हम इतना फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, इसको हमें इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ट्राई मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।